एकमात्र वो बुधवार है, चाहे सुनी चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा लग चुकी है। फूलमती के पद कमल बंद बारंबार, पावन बंद पुराण के कथा को सुख सारू। तो मैं आप लोगों को फूलमती के पावन मंदिर पर पद्म पुराण की संक्षिप्त कथा काव्य रूप में सुना रहा हूँ। सीता सुकुमार राधा कृष्ण के फल कमलो बारंबार। जो विष्णु भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। शब्द से आया सत्संग की धारा फूट पड़ी, माया सब फूलमती की अमृत की धारा फूट पड़ी। बुधवार छे मार्च से प्रारंभ हुई पवन गाथा, दोपहर बुधवार के दिन पूर्ण हुई पवन गाथा, पूर्ण हुई पवन गाथा, पूर्ण हुई पवन गाथा। सात खंड की धाराएं गंगा का सब कुछ हो पाए, 55,000 श्लोक है जो गंधर्व देवता बन गए। पुराने 7 खंड है जो गंगा की सप्तधारा के समान है, इनमें जो 55,000 श्लोक है वो गंधर्व देवता और संत मिलकर के पहुंचने। प्रथम खंड है सृष्टि का रचना पूरे ब्रह्मांड की है, मानसी और मैं तुम्हें चुनी सृष्टि ब्रह्मा कश्यप मन की है। इनमें जो प्रथम खंड है उसका नाम सत्य खंड है। इसमें मानसिक श्रद्धा में कौन सी हुई इसका वर्णन है। मनुष्य परंपरा के द्वारा कश्यप के द्वारा मैथुनी सत्य कौन हुई है इसका वर्णन किया गया है। अब आगे वर्णन भूमिखंड तीर्थ का वर्णन है। सुपर सुपरी की भी अद्भुत गाथा वर्णन पत्नी तीर्थ की है। इसके अंतर्गत आगे दूसरा जो भूखंड है उसका नाम भूखंड है। तीर्थ को कहा गया है। पुत्र का पिता के प्रति माता के प्रति क्या धर्म है इसमें उदाहरण एक ऐसे ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र अपने पिता के लिए अपनी माता के लिए कितना बलिदान किया, अपना शीश काट डाला और अमृत लाए उनको जीवन दिया। कोई माता पिता की सेवा किया, जब उनको मारते थे पीटते थे फिर वे मातृत्व सेवा करने लगे। इसका नाम मातृ तीर्थ है। इनमें एक सुपर सुपरी कथा आती है। इनमें एक सुपर ऐसा था जो पूर्व में गंधर्व था और महात्मा पुरुष के आसन में बाधा रहता था। उन्होंने साथ दिया सुपर हो जाओ। कैसे मुक्ति होगी? मनु के वंशजों से मारे जाओगे, मुक्त हो जाओगे। उसकी पत्नी जो सुपरी थी वो पूर्व में ब्राह्मण कन्या थी। उसका जिस पति से विवाह किया गया उसकी पति की सेवा नहीं की, निंदा की, दुराचारी हो गई, जिसे पति ने उसको त्याग दिया। अंततः माता पिता ने उसको भगा दिया। वो भिक्षा मांगती हुई अपने पहले वाले पति के पास पहुंची और आपको तो ज्ञान हो गई, लज्जित हो गई, मर गई। मरने के बाद नरक को भोग करके सुकड़ी हुई, परंतु वो भी आगे पूर्ण करके मुक्त हो जाती है। ये कथा जो है वो भूमिखंड में आती है। हर गुरु तीर्थ पत्नी तीर्थ पावन चरित्र है भरा हुआ, सब तीर्थों में रमणीक
संत तीर्थ है जुड़ा हुआ इस भूखंड में। फिर आगे पति तीर्थ पत्नियों के लिए बताया गया है, शिष्यों के लिए गुरु तीर्थ बताया गया है। इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर सब तीर्थों का वर्णन जुड़ा हुआ है। संत महात्मा भी एक प्रकार के तीर्थ है। मानव में तुलसीदास कह रहे हैं कि मुद मंगलमय संत समाजु जिन जल जंगम तीर्थ राजु। तीसरा खंड है स्वर्ग खंड जिसमें प्रयाग की महिमा है। कन्याएं 5 गंधर्वों की और ब्रह्मचर्य की गरिमा है। हो गए पिशाच और पिशाचिनी धर्म नहीं फिर भी छोड़ा। कृपांगीर से रोमकाल जो गृहस्थ धर्म से है जोड़ा। इसमें 5 गंधर्व की कन्याओं की कथा आती है जो ब्रह्मचारी के ऊपर मोहित हो जाती है। वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन कन्याओं के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। अंततः दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिया और पिशाच की सर्जनी हो गए। अंत में रोमपाल महात्मा ने मिलकर उनको प्रयागराज तीर्थ में स्नान करा करके मुक्ति दिला दिया। तो ब्रह्मखंड है चतुर्थ शिक्षाएं है दीप धारण करिए। मंदिर मार्जन जागरण आदि सब अनुसार करते रहिए। जो चौथा इसका खंड है उसका नाम है ब्रह्मखंड, जिसमें दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। मंदिरों में तीर्थों में गंगा नदियों में जो दीप दान करते हैं वह लोग मुक्त हो जाते हैं। मंदिरों में विभाजन करते हैं, जो पोछा लगाते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उन लोग मुक्त हो जाते हैं। अनन्य भक्ति भगवान की प्रार्थना के बैकुंठ हो जाते हैं। वृक्षारोपण जलाशयों की महिमा बहुत निराली है। सेवा में करिए कर्म सदा पीयूष पूर्ण की प्यारी है। इस खंड में बताया गया है कि वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाने से वही फल मिलता है, वही पुण्य मिलता है, वही मुक्ति मिलती है जो पिता को पुत्र से मिल जाता है। जलाशय बनाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, सेवा करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इस तरह से मैंने आपको 4 खंड बताया, 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं। 5वां खंड पाताल खंड श्री रामचंद्र की गाथा है। वाल्मीकि में है सुमेध और विष्णुदेव की गाथा है। 5वें खंड में पाताल खंड है। श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्याकांड हो किया। उस हत्या को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। धोबी से द्वारा सीता कलंक, धोबी द्वारा सीता कलंक, लौकुश से युद्ध हुआ भारी। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण संग हनुमान जो धारी बलधारी। वहां पर धोबी ने सीता को कलंक लगाया था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सीता को पवित्र जानते हुए भी एक जनता की बात को मानते हुए क्या किया, बांधी के आश्रम में लौकुश का जन्म हुआ। उन्होंने इस घोड़े को बांध लिया, युद्ध हुआ। उसमें लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान, अंगद आदि सबके सब मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए स्थल में सीता को शोक हुआ भारी। संबंध बताया पुत्रों को, फिर मुक्त किया सेना सारी। जिस समय माता सीता को पता चला कि हमारे पुत्रों के द्वारा हमारे देवर, हमारे भक्त हनुमान नाथ को मूर्छित किया गया, बड़ी दुखी हुई। अपने पुत्र को पर्चे पर बताया और बड़ी दुखी होकर के सभी सेना को मुक्त कर दिया और सबको होश में करके भेज दिया। फिर वाल्मीकि से राम मिले, सारा रहस्य खुल गया वहां। सभी उतर सीता जी आई, हो गया यज्ञ संपूर्ण वहां। जब श्री राम को मालूम हुआ कि लवकुश हमारे पुत्र हैं, वाल्मीकि के आश्रम में गए, सीता को लाने का प्रयास किया। सीता अयोध्या आने से इनकार करके कहा मैं आपकी यज्ञ के लिए सरयू पर आऊंगी, और गई और उनका यज्ञ पूरा हो गया।
और उत्तरखंड ये छठा खंड है और उत्तरखंड में चलते हैं जो छठा खंड कहलाता है। इसका विस्तार बहुत ज्यादा वर्णन की सुखदाता है। सभी पुराणों का वर्णन अवसर विष्णु अवतार विष्णु के सारे हैं। सभी तीर्थों का वर्णन मानव के धर्म समारे। सातवें खंड में छठे खंड में उत्तरखंड में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है। समस्त पुराणों का वर्णन है। समस्त गीता का वर्णन है। समस्त उपनिषदों का वर्णन किया गया है। तो धर्म नीतियों का वर्णन असुरों से युद्ध हुआ भारी। कपिलासुर जालम धर्म पर हमारा वृत्तासुर बंधारी। बहुत बड़ा भयानक युद्ध दैत्यों से देवताओं का युद्ध हुआ। कपिलासुर जालंधर वृत्तासुर आज मारे गए। तो चैत्र मास और माघ मास कार्तिक ग्रहण का वर्णन है। एकादशी व्रत का वर्णन गीता का अद्भुत वर्णन है। सातवां खंड है क्रियाखंड। आप लोगों में पद्म पुराण के अंतिम सातवें खंड का वर्णन कर रहा हूँ। इसका नाम क्रियाखंड है, जिसको प्रटिका समझो, जिसमें भक्तों को उपदेश को प्रयोग में लाने की बात बताई गई है। सातवां खंड है क्रियाखंड। शुभ कर्म करो ये शिक्षा है। और जो कर्म सुने सब खंडों में, जो कर्म सुने सब खंडों में करके दिखलाओ शिक्षा है। मूल बात कर्मवासी संक्षिप्त दिया सतग्रंथ। जय जय माता फूलमती जय जय सज्जन। हो गई पूर्ण 16 पुराण नारायण मुखी मायाए। इस खसरों गांव में मिश्रा परिवार की द्वारा 18 पुराणों का जो संकल्प किया गया है, उसमें से आज 16 पुराणे पूर्ण हो गई है। हो गई पूर्ण 16 पुराण नारायण मूर्ति मायाए। अपनी कुशलता रहे सदा आशीष मनवासी ने गाया है। मैं शुभकामना करता हूँ यह प्रकार के आयोजक ये सभी हमारे श्रोतागण चिरंजीवी रहे, सुखी रहे। जैसे जो थे जो पुराने हैं वो भी पूरी की जा सके। भगवान का मंगल न करके उनको मुक्ति प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे। ये मूल वनवासी का कोट में श्रोतागणों को आशीर्वाद है। धन्य हुए श्रोता सभी, धन्य खसरों ज्ञान। यजमान सभी हो गए धन्य, धन्य धराए और धाम।